तो सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच आता है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों में से एक जरूर मिल जाता है दोस्तों। आप हमेशा लास्ट तक जो है वो मेहनत करते रहना चाहिए, मंजिल मिले या फिर आपको कोई ना कोई तजुर्बा जरूर मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ये आता है कि भारत में विकसित परम जो सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा CDEC, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा CDEC कंपनी। और ये CDEC है पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसकी फ्रेंचाइज है, ये आपको ऑफिस है, इसका ध्यान रखना, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। और इसने जो है परम जो है सुपर कंप्यूटर है वो भारत का सबसे पहले बनाया है। और भारत का एक सिद्धार्थ के नाम से है जो माइक्रो कंप्यूटर है, और वो जो बनाया है BARC बारक ने बनाया है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर है वो भारत का जो बनाया है वो CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया है, याद रखना है। www का आविष्कार क्या है? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, आप लोग सब जानते हो, जिससे जितने भी इंटरनेट के जो पेजेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इसी से ही हम किसी फाइल को सर्च करने में आसानी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, यानी C आंसर इसका सही रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर रहेगा वो C रहेगा। और BCCI का अध्यक्ष है दोस्तों वो रोजर गिनी जो बना है, आप लोग सब जानते हो। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है ना। तो अभी जो राइट आंसर रहेगा वो C रहेगा, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। उसके बाद ये आता है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता किसे कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा पोस्ट, मतलब अपने जो लेटर है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा टॉमलिंसन जो है, ये D आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिल गेट्स मैंने आपको बताया था, ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिम टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में आता है कंप्यूटर में कोई भी एरर आती है, यानी बग जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? मैंने इसका आंसर भी आपको साथ में बोल दिया है, तो आप याद रखना, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एरर रहेगा। एरर मीन्स जो कंप्यूटर में गलतियां होती है उसको हम बग के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो B रहेगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं दोस्तों? हम लोग सब जानते हो, कंप्यूटर का दिमाग होता है वो CPU के अंदर होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं दोस्तों। आप लोग कई ऐसे जानते हैं कि जैसे CPU एक बड़ा सा बॉक्स होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसको हम कैबिनेट के नाम से जानते हैं, और जो इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसमें कंप्यूटर का माइंड होता है उसको हम CPU के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो C रहेगा, बिल्कुल सही आंसर ये रहेगा कि CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। और रैम और रोम जो आप लोग सब जानते हो ये मेमोरी का प्रकार है, और कंप्यूटर में जो डेटा स्टोरेज होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, ये भी आपको याद रखना, हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव होते हैं। उसके बाद में किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो C रहेगा, होम पेज। होम पेज का मतलब किसी वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसको होम पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और बेसिक का पूरा नाम होता है बिजनेस बिगिनिंग और पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है दोस्तों, ये एक भाषा है। लैन जो होती है वो नेटवर्क का ही प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ये क्या होता है दोस्तों? www यानी किसी वेबसाइट का पूरा जो एड्रेस होता है उसको हम URL के नाम से जानते हैं, लेकिन जो राइट आंसर रहेगा वो C रहेगा, ये भी आपको याद रखना। नहीं, होम पेज जो वेबसाइट का पहला पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं, याद रखना है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कोई भी हम जो ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ में एक फाइल जोड़ देते हैं, तो वो जोड़ने को उस ऑप्शन को हम कहते क्या है, वो आपसे पूछा गया है, तो आप लोग जानते हो उसको हम अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। अटैचमेंट यानी फाइल को दूसरे अटैच कर देना। और जंक फाइल दोस्तों जो होता है इंटरनेट पे जो आने वाले अवांछित मैसेजेस होते हैं उसको हम जंक फाइल के नाम से जानते हैं। JPG यानी जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ये एक फाइल का फॉर्मेट होता है। उसके बाद में IC चिप का निर्माण होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, याद रखना आप लोगों को। लेकिन ये जो निर्माण करते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं छोटे छोटे दोस्तों, उसके द्वारा इसका जो निर्माण होता है। और IC का जो आविष्कार जो मैंने आपको बताया JS किल्बी, मेरे पीछे वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया है। और IC का पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये भी आपको याद रखना है, और JS किल्बी के द्वारा बनाया गया था, और थर्ड जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था, ये भी मैंने आपको इस अगले वाली पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है दोस्तों? मैं 2-3 बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अपने, तो इसका जो संस्थापक है वो है बिल गेट्स, और सह संस्थापक है पॉल एलन है दोस्तों, ये भी दोनों याद रखना है आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉल एलन जी का अभी डेथ हो गई है, ये भी आपको याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो D रहता है। D इज द राइट आंसर कि माइक्रोसॉफ्ट और पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका आविष्कार किया गया था, यानी बिल गेट्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो A और B दोनों ही रहता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, पहली कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी है? पहली कंप्यूटर भाषा दोस्तों जो साइंस के क्षेत्र में यूज की गई थी, ठीक है ना, और इसका जो नाम आता है वो आता है फोर्ट्रॉन। कौन सी भाषा है? फोर्ट्रॉन, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है, याद रखना है। विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर की पहली भाषा जिसका जो है निर्माण इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया गया था, याद रखना आप लोगों को। और कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये वाणिज्य क्षेत्र के लिए प्रयोग की गई थी, याद रखना आप। ओके, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो C रहता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, ध्यान रखना दोस्तों, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है फिलहाल, TCS टाटा कंसल्टेशन सर्विस, ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है।
बेंगलुरु के अंदर ज़्यादा इसके जो है वो फ्रेंचाइजीज वगैरह है, कंपनियाँ हैं, और ये जितने भी भारत में जितने बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो इसी के अधीन से बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला प्रथम जो है वो कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग सबको पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली के अंदर या न्यू दिल्ली के अंदर इसका जो वो डाकघर बनाया गया है। हेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कंप्यूटरीकृत, मतलब पूरा कंप्यूटर में इसका यूज़ किया गया था, वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद में आता है निम्नलिखित में से उत्पादों में से कौन सा उत्पादक पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। दोस्तों आप लोग सब जानते हो, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो पेंटियम ब्रांड के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं या प्रोसेसर आते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सूचना का राजपथ किसे कहते हैं दोस्तों, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर रिप्लाई दूंगा। और आप लोग सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। जितने भी नए यूजर्स आते हैं प्लीज़ शेयर कर देना। और आज की क्लास अब यहीं और होती है। धन्यवाद।